हमारा दबदबा तो सिर्फ जीते जी तक है, कब्र के अंदर किसी की जमींदारी दबदबा सिर्फ जीते जी तक है, और वो भी तब तक है जब तक हम अपने माँ बाप का सम्मान करते रहेंगे, माँ बाप की इज्जत करते रहेंगे। याद रखना, भगवान से भी बड़ा दर्जा किसका है? माता पिता का। वो माता पिता जिन्होंने हमको और आपको जन्म दिया। मित्तल साहब सुन लीजिए, अगर छेड़ दिया है तो माँ बाप से बड़ा दुनिया में ना कोई था, ना है, ना रहे। सब बाद में है। मेरा बाबा भी बाद में है। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। बिना राम के भक्त राम के चैन कहां से पाएंगे? बिना राम के ये भक्त राम के चैन कहां से पाएंगे? और कौशल्या अगर नहीं होगी तो राम कहां से है? अब बताओ कौन बड़ा हुआ? माँ। वो जन्म देने वाली माँ जिसने सारे संसार को जन्म दिया है। सुनिएगा, इस दुनिया के अंदर, इस संसार में हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती। हर शहर में सुखाबाद में देख लो, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है, बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर औलाद को मिलती है बहुत अच्छी। माँ तो हर औलाद को मिलती है बहुत अच्छी। हर माँ को मिलती है, मैं क्षमा चाहूंगा, माँ तो हर औलाद को मिलती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर औलाद अच्छी नहीं। आज देखो वृद्ध आश्रम भरे हुए हैं, उनसे पूछोगे भाई तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं, तो सीधा सा जवाब होता है मेरा बच्चा इंजीनियर है, मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरा बच्चा वकील है। कभी किसी ने माँ ने मुझसे ये नहीं कहा मैं बहुत जाता हूँ वृद्धाश्रम, साल में कम से कम 10 बार मेरा जाना होता है। वैसे घूमने चला जाता हूँ, प्रोग्राम करने, और जो भी मुझसे सेवा होती है तो जब मैं जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ। तो सच बता रहा हूँ आपको, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिएगा, आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा रिक्शा चलाता है, मेरा बच्चा बहुत गरीब है। जिसने भी कहा ये कहा कि मेरा बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है। अब आप सोचिए, जिनके बच्चे इतने बड़े पदों पर बैठे, उनके माँ बाप कहाँ बैठे? तो ये बड़ी शर्म की बात है। मुझे बड़े ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए सब लोगों को। माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। आप जितनी दौलत कमा लेना, अगर माँ बाप मुस्कुराते हुए ना मिले तो समझ लेना आपका महल नहीं, वो शमशान है। बोलिए सच्चे दरबार की। सुनिए, रमता जोगी और ताली बजाइए। बड़े खुशनसीब हैं आप, उनके माता पिता जिंदा है। उनसे पूछिए जिनके माता पिता नहीं, वो घर नहीं, वो नरक लगने लगता है जब माता पिता विदा हो जाते हैं। अगर आपके माता पिता जिंदा है तो कदर करिए उनकी, क्योंकि उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। फिर कह रहा हूँ, कोई नहीं है, वही है आपके भगवान।
भगवान। उनकी सेवा करिए, उनको खुश रखिए। अगर उनकी आंख में आंसू आ गए, आप लाखों रुपए कमा लो, कभी बरकत नहीं होगी। और जिनके माँ बाप खुश हैं, संसार में उनको कोई झुका नहीं सकता। उठाइए दोनों हाथ और तालियों के साथ अपने माता पिता के लिए 1 2 कितने कष्टों को सहती है जब अपने बच्चे को जन्म देती है। मैंने रिसर्च किया इस पर, तो मैंने एक इतिहास की किताब पढ़ी। मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो जब मैंने पढ़ा तो उसमें मैंने ये पाया कि एक माँ, चाहे वो कोई हो, अपने बच्चे को जन्म देती है तो कितने कष्टों को सहती है। एक साथ शरीर पर हजारों जहरीले सर्प बिच्छू प्रहार करें तब इतनी पीड़ा नहीं होती। इससे अधिक पीड़ा जब होती है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। पाने को पुत्र चाह में हर तड़पड़ाती माँ, आता है पुत्र गर्भ में तो मुस्कुराती माई माँ आएगा। पाने को पुत्र चाह में हर तड़पड़ाती माँ, आता है पुत्र गर्भ में तो मुस्कुराती। 9 मास उसको गर्भ में झूला झुलाती, पैदा जो होता मौत से भी खेल जाती। गीले में खुद सो करके सूखे सुलाती, उसको पढ़ा लिखा के काबिल बनाती। बेटे के लिए क्या क्या सपने सजाती माँ, और बेटे का चेहरा देख करके झूम जाती। याद रखना, बहुत रोते हैं दामन हमारा नम नहीं होता। नम मतलब गीला। बहुत रोते हैं दामन हमारा नम नहीं होता, और इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं तो दुश्मनों के बीच भी सुरक्षित रहता हूँ, क्योंकि मरी माँ की दुआओं का खजाना कभी गुम नहीं होता। वो होती है माँ। मिट्टी हो गई माँ की काया, भटक रहा है फिर भी साया। कड़ी धूप में सोच रही है, लाल पे अपने कर दूं छाया। शूल बनी है माँ की विवशता, व्याकुल है सूझे ना रसता। शूल बनी है माँ की विवशता, व्याकुल है सूझे ना रसता। व्याकुल है सूझे ना रसता। शरल बहुत है कहना सुनना, कठिन पढ़ाई है माँ बनना। स्वामी बनती माही बोला, स्वामी बन के कोई
सबको सहारा देने वाली कौन बने अब तेरा सहारा। माही होगा माँ से बड़ी के कोई न होगा। जो लोग अपने माता पिता की इज्जत करते हैं वो गर्व से इस बात को कहते हैं कि किसी भी हाल में मुझको झुका नहीं सकती, मेरे वजूद को दुनिया मिटा नहीं सकती। मेरी आत्मा पर मेरी माँ का नाम लिखा है, मेरे कफन को तो दीमक भी खा नहीं सकती। जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, तो मैं तो यही मानना है मेरा तो भैया, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अपने माँ बाप की इज्जत करो, उसके बाद ये हमारे इष्ट हैं जो हमारे लिए सदा रक्षक है, एक कवच का काम करते हैं हमारे भगवान। इनकी शरण में आना चाहिए, लेकिन पहले तुम्हारे माँ बाप खुश होने चाहिए। आप माँ बाप खुश नहीं है, कुछ भी कर लीजिए, 56 भोग लगाइए, कुछ भी कर लीजिए, कोई नहीं है। माँ अगर खुश नहीं है, पिता अगर खुश नहीं है और तुम 56 भोग लगा रहा है, कीर्तन करा रहा है, जागरण करा रहा है, कंबल बांट रहा है, याद रखना ये सब तेरा व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं। अगर घर में जन्म देने वाली माँ अगर दुखी है, ये मैसेज है मेरा उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। सुनिएगा, जिसके सर पे हाथ हो माँ का, उसका पालना होवे पाका। माँ में करुणा छुपी होने से, बीज में कांच छुपा होने से। माँ जैसा कोई सुना ना देगा, बदल के रख दे निकालेगा। ईश्वर की सब करे साधना, ईश्वर माँ की करे आराधना, ईश्वर माँ की करे आराधना। धन्य है माँ अपने बच्चों की, मर करके भी करती रक्षा। माही बूढ़ी माँ को घर से निकाल रखा है, बूढ़ी माँ को घर से निकाल रखा है, और अजीब शौक है बेटे का कुत्ते को पाल रखा है। ये जमाना आ गया है। बस मेरा आप लोगों से ये कहना है, कहने को तो बहुत, मेरी यहाँ खड़े खड़े मित्तल साहब 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे के माँ के ऊपर ही बोलता रहूँगा, लेकिन फिर भी मेरी जुबान कम पड़ जाती है उसका बखान करने में, क्योंकि माँ की महिमा कोई समझ नहीं पाया है। माँ से बड़ा कोई नहीं है। अगर माँ स्वर्ग है तो स्वर्ग का दरवाजा उसका पिता है। अगर माँ खुश है और पिता खुश नहीं है तो अंदर नहीं जाओगे, इसलिए दोनों को खुश करना। ये बात की फटी बनियान, फटी चप्पल नहीं देखी है, तब जाकर के तुझे इतना बड़ा किया, तुझे पाला पोसा, और आज जब उनका फल खाने का समय आया तो उनको वृद्ध आश्रम छोड़ाया। बस यही मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि एक ऐसा मंच है यहाँ से समाज को जोड़ने के लिए, समाज की जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए, इससे बेहतर जगह हो नहीं सकती। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया करके अपने माँ बाप का सम्मान करिए, और लोगों से भी कहिए कि अपने माँ बाप का सम्मान करें। फिर देखना ये फिर से ये हमारा हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। बोलिए सच्चे दरबार, उठाइए दोनों हाथ। माही मंदिर